अब एक चौथी बात, अभी कृष्ण और गीता को अलग करके गीता से एक और सबक है जो हमें लेना चाहिए। अर्जुन कहां पर फंसा पड़ा है ये बताओ। अर्जुन कहां है जब ये सब बातें कर रहा है? कहां है वो? माइक लेके बोलो यार, आवाज नहीं आती। एक जना माइक लेके बोलो। युद्ध के मैदान में। बिल्कुल करेक्ट, बैठ जाओ। अब वो जहां पर खड़ा है उस जगह खड़े होने में उसे तकलीफ हो रही है, बरोबर है ना? मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहां आके फंस गया यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, त्वचा जल रही है और कुछ भी हो रहा है और सांस फूल रही है, मुझे ले चलो यहां से, कृष्ण मुझे ले चलो यहां से, मैं भागना चाहता हूं। ऐसी बुरी हालत। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा समझो गीता को, गहरे में उतरना सीखो। आज तो मैं आपको गीता की स्टार्टिंग में उतार रहा हूं, लेकिन जीवन की हर बात की गहराई में उतरो। कोई एक शब्द बोलता हो उसकी गहराई में उतरोगे ना तो उसके पूरे खानदान को पहचान लोगे। ज्ञान इतना गहरा और सूक्ष्म है, तो गहराई में उतरो। ये बात तो पक्की हो गई कि अर्जुन जहां खड़ा है उसे वो जगह बड़ी खराब लग रही है, और यही गीता का महत्व है। अब अपने जीवन में झांको, जो जहां जिस हाल में खड़ा है उसे युद्ध का मैदान लग रहा है कि नहीं? बड़ी गड़बड़ है, भागो यहां से, बड़ी गड़बड़ है ना? जॉब चेंज, ये चेंज, गाड़ी चेंज, घर चेंज, पत्नी डबल चेंज, है ना? परिवार चेंज, सब चेंज कर दो, भगाओ। लेकिन भागने को नहीं मिल रहा है ना? और किसी के हाथ मौका लग जाता है तो वो बुद्ध हो जाता है। वो कहने भी नहीं रुकता कि मैं भाग रहा हूं। टाटा बाय बाय भी नहीं करना चाहता, वो तो जान छूटे और भागो। सब बुद्ध है यहां, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। तो युद्ध के मैदान में फंसे हैं अर्जुन महाराज, अनप्लेजेंट जगह पर। और गीता का महत्व यही है कि हमको भी बार बार फील होता है कि जहां है, जो कुछ भी आसपास आइटम है, जो कुछ भी सामने आइटम है, कुछ भी हमको पसंद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, हमको भगाओ यहां से, एक रास्ते मुझे भगाओ, है ना? बस इतना अच्छा है कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आसपास वालों की फौज से भागना धर्म है, वरना कोट करके कहते देखो शास्त्र में लिखा है भागो। और ये जो सन्यासी है वो और कोई नहीं है, ये सब देख के भाग चुके हैं, तो वो नकली भागने वाले हैं कि एक परिवार छोड़ के भागो तो 10 परिवार बसाओ तो बराबर है। ये तो इतना घबरा गए हैं कि अब बसाना ही नहीं बोले, तो माया है बोले। नहीं, कोई माया नहीं है। अब ये बात तो पक्की हो गई। अच्छा चलो दूसरी बात बता रहा हूं। जिसने गीता पढ़ी है वो जानते हैं कि अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछता नहीं है। जब अर्जुन शुरू होता है तो अर्जुन के मन में यह होता है कि ये कृष्ण तो समझेगा नहीं और इसको इन सब चीजों में मजा भी आता है क्या? तो वो कृष्ण को समझाता है कि ये सब पाप है, समझो, हम तो समझदार हैं। शब्द क्या वापरता है? हे कृष्ण, हम दोनों समझदार हैं, हमें यहां से भाग क्यों नहीं जाना चाहिए? यहां से शुरू करता है। सिंपल समझना, कृष्ण को अर्जुन कुछ समझता मानता नहीं है, समझना मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि कृष्ण ने गीता से पहले कभी नहीं कहा कि मैं कौन हूं। बड़ी मस्ती में जिए हैं। तू छलिया के हो, तू रासलीला के हो, तू द्रौपदी के हो, तू ये के हो, तू राधा के हो, तू द्वारका के हो, तू 56 भोग के हो, तू जिसे जो समझना है समझो।
और कृष्ण इसी बात को गीता के एक श्लोक में कह चुके हैं। कृष्ण का जीवन और गीता रत्ती भर भेद नहीं है। कृष्ण ने जो जीवन भर करा है वो ही गीता में कहा है। इसीलिए गीता समझ में नहीं आती, क्योंकि जो कृष्ण ने किया है उसका समर्थन करें तो सन्यास कैसे लें। इसलिए गीता से सन्यास के अर्थ खोजने में ऐसी मास्टरी हो गई इनकी, श्लोक कहां जा रहा है और अर्थ कहां जा रहा है, और एंड में दुकान। हर श्लोक का अंत है दुकान, हमको कुछ दे दो बस। अब कृष्ण के हर श्लोक का अर्थ दुकान कैसे हो सकता है? आप पूछो इनसे, सुनने जाओ कभी किसी गीता, घूम फिर के दुकान। ठीक है चलो, अब सवाल ये है कि जो अर्जुन कृष्ण को कह रहा है कि हम तो समझदार हैं, हमें भाग क्यों नहीं जाना चाहिए, वो खुद भागा क्यों नहीं? कृष्ण के चक्कर में क्यों उलझा, बताओ, कभी सोचा? कृष्ण से सवाल जवाब में वो उलझा क्यों, भाग क्यों नहीं गया? भागना तो तय था, उसने तो फर्मली तय कर रखा था कि मुझे भागना है बस, तो भागा क्यों नहीं? बताओ, कोई जवाब दो यार, बोल। सर उसके अंदर की जो आत्मा है वो भी अपना बढ़ चढ़कर थोड़ा अरे आत्मा तो मर गई, कंफ्यूज हो गया। अच्छा, शास्त्रों की बातें कर रहा है, आत्मा कहां से आ गई? ओके। आत्मा तो मर गई बेचारे की। बोलो। सर कृष्ण का उन्होंने गुरु माना था। कब माना था? मैंने कृष्ण जब भी वो आए थे ना, तो वो दो जन आए थे, एक दुर्योधन और एक पहले अर्जुन आए। अरे नहीं तुम तो सुन वो टाइम अरे अर्जुन अपने बाप को गुरु नहीं माने। कृष्ण गुरु माना था तो फिर कृष्ण की बात सुन लेता ना चुपचाप। पहले श्लोक में कृष्ण ने बोला चल कुछ नहीं सुनना, युद्ध कर। पहले ही श्लोक में कृष्ण ने बोला युद्ध कर। पूरी गीता में 25 बार बोला बहस मत कर, युद्ध कर। एक को बार नहीं सुना। सुनी सुनाई बातें सब खोटी है, बार बार मत आओ वहां पर, न मेरा टाइम वेस्ट करो न दूसरे का। गीता पढ़ी है, कृष्ण ने 25 बार कहा युद्ध कर, बहस मत कर, एक बार भी माना वो? कहां का गुरु? अरे मौत सर पे खड़ी है, ना बाप बड़ा ना भैया। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण के कंधे पे डालनी थी कि इसने बोला इसलिए नहीं। सुनो समझो, क्योंकि रथ की कमान कृष्ण के हाथ में थी, नंगे पांव दौड़ता। समझ नहीं रहे हो आप? वो अर्जुन है, हमसे कम नहीं है, मान के चलना पूरा पक्का है। और यही गीता का महत्व है, क्योंकि अर्जुन हर उस गुण से भरा हुआ है जिसमें आम मनुष्य पारंगत है, मास्टर है, बिल्कुल परफेक्ट मास्टर है अर्जुन भी, जैसा आम मनुष्य है ना परफेक्ट। रथ पे आगे अर्जुन बैठा होता तो कृष्ण को लेके भाग गया होता। अबे कृष्ण कैसे कहा नहीं जाना? मेरे को नहीं जाना। अरे नहीं जाना है तो वापस आ। तो आप भी क्यों नहीं भाग रहे हो? क्योंकि कमान आपके हाथ में नहीं है। बराबर ना? जिस रोज कमान हाथ में आ जाएगी, रात में पीछे कौन बैठा आप देखोगे भी नहीं, लेके उड़ जाओगे सबको, अब भागो यहां से। फिर जो बैठा है उसको बाद में आगे जाके उतार देंगे। एक बार तो यहां से भागो। सो थोड़ा गहरे में उतरो, सब समझदार हो, हम मनुष्य हैं, गहरे में उतरते नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले बेवकूफों की बातें डिलीट मारो। अर्जुन कृष्ण को गुरु मान रहा है, कैसे मानेगा? वो शब्द क्या उपयोग कर रहा है? हे कृष्ण, तुम्हारे और मेरे जैसे समझदार भी युद्ध करने को राजी हो गए, आश्चर्य है, वो भी राज्य के लिए। अरे कृष्ण, मैं तुम्हें जगा रहा हूं, मेरा एहसान मानो, तुम्हें पाप से बचा रहा हूं, ये तो उसकी भाषा है। इन समझाने वालों को कृष्ण को बेचना है। गीता बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रंथ है, और कोई किसी को कुछ समझेगा? अरे बुद्ध जीवित थे, बुद्ध को किसी ने नहीं समझा।
अभी जो आता था वो कृष्ण को गालियां दे के जाता था जीवन भर। एक आदमी नहीं है कृष्ण के जीवन में जिसने कृष्ण को अप्रिशिएट किया हो। एक आदमी लेके आओ, लो आज तो मंदिर खुल गए, कितना आसान है। अभी साक्षात आ जाएंगे तो भग जाओगे। इतना आसान नहीं है पहचानना भगवानों को, महात्माओं को, इतना आसान नहीं है। वो आपके जैसे नहीं है, निभा नहीं पाओगे। सत्य के साथ जी रहे हैं। द्रौपदी के बच्चे मरे, द्रौपदी ने कह दिया तुमने मारे। कौरव मरे, उसकी मां ने कह दिया तुमने मारे। वो मणि चोरी हुई, शतधन्वा मरा, कृष्ण के भाई बलराम ने कह दिया तुमने उसको मारा और मणि चोरी करी। क्या सम्मान है इसका? पढ़ो शास्त्र, झूठी बातें मत करो। ये 1008 परम धुन जो कृष्ण नजर आ रहे हैं ना, वो तुमको समझा दिया गया है। उंगली पे पहाड़ उठाया, बोलो चुपचाप हो जाओ भैया, चुपचाप कर दिया सबको। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, रुक्मणी, कितना परेशान किया है कृष्ण को। इसलिए मेरे पास आके बेकार की बात, हवा की बात करके समय मत बिगाड़ो। जीवन पढ़ो, सत्य पढ़ो। बड़ा मुश्किल है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सम्मान कर पाए, उसके लिए उठना पड़ता है। कृष्ण का सम्मान तब कर पाओगे जब कृष्ण तक उठोगे। अभी मारे डर के पूज रहे हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं चाहता हूं कृष्ण को समझ के पूजो कि वाह यार क्या आदमी हो, तब जाके मजा है। हवा की बातें नहीं। सो क्लियर है? कोई गुरु भाई नहीं है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, गलत बात करना नहीं, सीधी बात समझो, हमें समझना है कृष्ण को। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सो कृष्ण जो देख रहे हैं अर्जुन को, और जैसा वो अर्जुन है, करीब करीब सब उसी हाल में है। युद्ध के मैदान में है, जहां पर है वहां पर खुश नहीं है। ये होना नहीं चाहिए। क्यों अर्जुन युद्ध के मैदान में क्यों है इस समय, ये बताओ। चलो बताओ कोई। सर उसने खुद को ही लाया है वहाँ पे। कैसे लाया? उसको ही राज्य चाहिए था, उसको ही सब ये चाहिए था। वेरी गुड, बढ़िया। 30 साल 40 साल पहले अर्जुन को लगा कि मेरे साथ अन्याय हो गया है। ये अर्जुन का मानना था, ये पांडवों का मानना था। ये भी समझ लेना, सबका मानना ये नहीं था। कृष्ण बलराम का भयंकर झगड़ा होता था और बलराम का यही कहना था कि तुम्हारे पांडव गलत है और कौरव सही है। ये सबका मानना नहीं था, दूसरी बात समझना। इसलिए डिस्प्यूट तो पक्का था। ये तो कहानी बनानी है, तो कहानी कब बनेगी? 2 हीरो की बनेगी, एक हीरो एक विलेन। अब कौन कहां से विलेन है और कौन कहां से हीरो है, फंसा दिया। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कौन विलेन है कौन हीरो है। बलराम अंत तक कौरवों के साथ था, एक बार पांडवों के साथ नहीं था। चलो छोड़ो, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, क्या करें। इतना महान कृष्ण, जीवन ही नहीं पढ़ते। इतनी बढ़िया गीता, कोशिश ही नहीं करते। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आज खोल रहा हूं, अब पक्का सब जने पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना गीता प्रेस गोरखपुर की जो है, और कौन सी वाली है, वो मुझे किताब लाके दो ना एक बार। दो, इसी का इंग्लिश वर्जन है, इसी का इंग्लिश वर्जन है। कई गीता है गोरखपुर की, तो इसमें डिटेल लिखी है, वो डिटेल आपको बता देंगे इंटरवल में। 502 नंबर की हिंदी में है, इंग्लिश में, इंग्लिश गुजराती मराठी सब में इस लैंग्वेज में है इसी गीता का ट्रांसलेशन। उसके अलावा की सारी गीताएं गड़बड़ है, तो पकड़ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब
अब समझना कि इससे क्या सीखना है कि 30-40 साल पहले अर्जुन ने तय किया था कि मुझे राज्य चाहिए। आपकी डे टू डे लाइफ में झांकना, आप भी ऐसा ही करते हैं। आज युद्ध के मैदान में हैं तो उसके लिए दूसरा जवाबदार नहीं है, है ना। दोष किसी को भी दे दो, भाग्य भगवान को दे दो, माँ बाप को दे दो, बीवी को दे दो, बच्चों को दे दो, क्या है, क्योंकि अपनी गलती तो है ही नहीं। अर्जुन की भी गलती नहीं है। मैंने बोला ना, अर्जुन और बाकियों में बड़ी समानता है, लेकिन अर्जुन जहां खड़ा है उसके लिए अर्जुन के अलावा कोई जवाबदार नहीं है। 40 साल पहले उसी ने सोचा था कि मुझे राज्य चाहिए। किससे चाहिए भाई? दुर्योधन से चाहिए। बड़ा सज्जन है, मांगो दे देगा। हाँ, दे देगा। आप भी ऐसा ही करते हो कि नहीं? मुझे बड़ा फ्लैट चाहिए, है ना, मुझे तो बस। अच्छा, और लड़के बेचारे शादी करने के पहले तो मुझे तो ऐसी चाहिए। मिल रही है क्या? बड़ा युद्ध छेड़ देते हैं। जैसे दुर्योधन, तो अर्जुन को नहीं मालूम था कि दुर्योधन देने वाला नहीं है। अर्जुन को नहीं मालूम था कि हम 5 अकेले हैं, इसके पास सत्ता है और 100 भाई हैं। नहीं मालूम था। कितना भुगता एक राज्य के लिए, गौर कर लेना अर्जुन ने, कितना भुगता। सीखने की जरूरत है हर एक को। आप भी उतना ही भुगत रहे हो, क्योंकि आप भी कोई राज्य चाह रहे हो, किसी भी स्वरूप में हो। फिर समझ में ही नहीं आता, लंबा युद्ध छेड़ देते हो। कब मिलेगा? 25 साल बाद, 20 साल बाद। यही है ना? कितने साल बाद मिलेगी डिग्री? बस 23-24 साल और इंजीनियर। लंबी जंग है भाई, बहुत लंबी जंग है। मेरे को तो बड़ा आदमी बनने का है। बन जा। उससे बन रहे हो क्या? उससे बन रहे हो क्या? मिल रहा है क्या? अरे पूरी दुनिया दुर्योधन से पड़ी पड़ी है, कौन दे रहा है? क्यों लंबी जंग छेड़ दी थी? आज के बाद लंबी जंग मत छेड़ना, सबक ले लो, वरना अपने आप को कहां पाओगे? महाभारत के युद्ध में। क्लियर? सीख लिया सबक? तो हम जहां फंसे हैं, हमारे कारण फंसे हैं। और क्या हाल है अर्जुन के जीवन का देखो। चलो, वनवास भी हो जाता है, अच्छी खासी मिली थी, द्रौपदी खुश था, 5 भाइयों में डिवाइड हो गई। जब कृष्ण मिले रोना, भीम ने ऐसा करा, युधिष्ठिर ने ऐसा करा, ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। जीवन भर उसका रोना खत्म नहीं हुआ। और जब आदमी लंबी जंग छेड़ देता है तो वो थक जाता है, उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के बाद गौर कर लेना, आप उतर जाओ लंबी जंग में, एक दिन खुद ही थक जाओगे। और अर्जुन भी युद्ध के मैदान में थक गया था। जंग छेड़ते छेड़ते 40 साल हो गए। क्या क्या नहीं भुगता उसने, क्या मजा था उसके जीवन में, क्या उसका अचीवमेंट है। कभी देखते नहीं उसका जीवन? हाँ, सबको मालूम है ना ये। उस तरीके से सोचते क्यों नहीं हो? कौन बताएगा? बाहर तो कोई बताने वाला है नहीं। चलो मैंने बता दिया, तब उससे आगे बढ़ो, रुको मत। पूरा रहस्य समझेंगे, ये ताकत पैदा करेंगे। आगे से आगे देखो, सब खुला हुआ है। एक काम अर्जुन अपने जीवन में नहीं कर पाया, न द्रौपदी की रक्षा कर पाया, न द्रौपदी का स्वयंवर जीत पाया, वो भी कृष्ण ने जितवाया। अर्जुन अपनी औकात से जीता क्या? कृष्ण ने चक्री करी, पहले से ट्रेनिंग दी कि देख ऐसा ऐसा है। वो ट्रेनिंग नहीं देता तो कर्ण जीत जाता। ये कहां से जीतता? वो भी कृष्ण ने जितवाया। महाभारत का युद्ध, वो भी कृष्ण ने जितवाया। अर्जुन ने कहां जीता? जितने मरे, कर्ण, द्रोण,
भीष्म सबको मारने में कृष्ण का हाथ था। अर्जुन की औकात नहीं थी उनको मार दे, क्योंकि जो लंबी जंग छेड़ते हैं वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। लिख के रख लो, जाओ। वो हर जगह हारेंगे क्योंकि थक जाते हैं। 20 साल बाद की जंग, अरे 80 साल का जीवन है, और 30 साल बाद की जंग, अरे आजकल की बात करो यार, आजकल की बात करो। लंबी जंग में उतरोगे तो अर्जुन की तरफ फंसोगे। समझ में आ गई बात? और सब लंबी जंग में उतरे पड़े हैं, कोई आजकल की बात नहीं कर रहा है। इसलिए हर आदमी जंग में हारा हुआ है। और ये तो वो अर्जुन है। आपने कृष्ण का जीवन नहीं पढ़ा है, आश्चर्य है मुझे, भारत में नहीं पढ़ा है। और जितना मैं कहते जाऊंगा, जितना लिखते जाऊंगा, वही उनका जीवन मिलना है। इनने तो सब दबा दिया है, बताओ ही मत। क्यों? क्योंकि दुकानें बंद हो जाएगी। कृष्ण को जब तीर लगा तो उन्होंने अर्जुन को बुलवाया। क्यों? क्योंकि ठीक तीर लगने के पहले यादवा स्थली हो गई थी, और उस यादवा स्थली में कृष्ण के अधिकांश पुत्र मर गए थे। बलराम भी मर गए थे, ताऊ चाचे भी मर गए थे, कई पोते भी मर गए थे, सारे रिश्तेदार मर गए थे, और कृष्ण बचे थे। द्वारका में मर्द बहुत कम बचे थे, बचे ही नहीं थे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वैसे तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की रक्षा मुझे करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो तीर लगा है, तो मैं तुझे ये जवाबदारी देता हूं, इनको सुरक्षित हस्तिनापुर ले जा। कृष्ण जानते थे अर्जुन ने जीवन में कोई कर्तव्य नहीं निभाया, एक भी कर्तव्य नहीं निभा पाया, यह भी नहीं निभा पाएगा। अर्जुन लेके चला, राक्षस आए, अर्जुन युद्ध छोड़ के भागा और राक्षस इनको उठा के ले गए। अर्जुन वो कर्तव्य भी नहीं निभा पाया। क्यों? क्योंकि जो लंबी जंग छेड़ता है वो थक के मरा हुआ होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। सो गीता का सबसे बड़ा सबक यह है कि लंबी जंग मत छेड़ो, मैक्सिमम जंग छेड़ो, एक काम की, एक महीने की। लंबी जंग छेड़ोगे खुद ही थक के मरोगे, कुछ नहीं होगा। फिर कहोगे हथियार उठता नहीं, त्वचा सूख रही है, मुझे यहां से ले चलो। कहां ले चलें भाई? तुम अपनी दुनिया से कैसे भाग सकते हो? तो लंबी जंग मत छेड़ो, ये सबक सीख लिया सबने। कबीर ने बोले 10,000 दोहे कहे, 25,000 दोहे कहे। अरे भाई एक साथ नहीं कहे, एक एक करके कहे। फर्क समझ लेना, लंबी जंग नहीं छेड़ी। एक एक जंग पे विजय पाओगे तो अंत में बड़ा काम हो जाएगा जीवन में। लंबी जंग छेड़ोगे समाप्त हो जाओगे। एडिसन ने कोई ऐसी जंग नहीं छेड़ी कि मैं 1000 पेटेंट रजिस्टर्ड कराऊंगा। एक एक करके करता गया, एक एक जंग में जीतता गया, अंत में 1000 पेटेंट रजिस्टर्ड हो गए। बात समझ में आ गई? लंबी जंग में पड़ना मत, लंबी जंग छेड़ना मत। यदि मैं 500 घंटे बोला, कल 1000 घंटे बोलूंगा, तो बोला तो एक एक घंटे करके ही ना है। तो जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसी बड़ी बातें, ऐसी बड़ी तमन्नाएं और ऐसे बड़े संकल्प मत करना। लंबी जंग मत छेड़ो। महीने 2 महीने ठीक है, एक काम की ठीक है, जो मिल जाए ठीक है, सुकून से रहो। बस लंबी जंग छेड़ोगे तो अपने को युद्ध के मैदान में पाओगे। ये सबक जो गीता के बाहर का है, गीता के पहले का है, लेकिन देना जरूरी था। समझ गए? और हमने ही अपने को युद्ध के मैदान में लाया है, इसलिए बेकार के आर्गुमेंट मत देना कभी भागने के लिए, है ना? बेकार के आर्गुमेंट कभी मत देना भागने के लिए, वरना कुदरत आपके साथ नहीं है।
मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।